कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रतिपत्ति शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। पूजा वो विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जुटने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलती। ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाती, हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता, जहां इस समस्त संसार का सत्य निहित है। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा, और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता है, किंतु ये तभी संभव है जब इसे निष्काम भावना से प्राप्त किया जा सके। जब तक संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रही, इस संसार से कष्ट दूर होना संभव नहीं। जिस धर्म का निर्माण स्वार्थ से मुक्त होने हेतु हुआ था, सब उसी धर्म को स्वार्थ पूर्ति का साधन समझने लगे। यह अत्यंत चिंता का विषय है। इस संसार में, इस प्रकृति में 3 गुणों का समावेश है, रजस, तमस और सत्व। संसार के निर्मित रूप से चलने के लिए इन तीनों का संतुलन अनिवार्य है। ये मेरा त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है। किंतु पिताजी, राजस, तमस, सत्व गुण कैसे होते हैं? क्या होते हैं? प्रकाश, ऊर्जा, क्रोध, आवेश, गति, परिवर्तन, आकांक्षा, ये सब राजसिक गुणों के उदाहरण हैं। जन्म भी रजस है और बालपन भी रजस है। उसी प्रकार अहंकार, अज्ञानता, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, वृद्धावस्था, ये सभी तात्विक गुण के प्रतीक हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो पुत्र, इन दोनों का संतुलन बनाए रखना इस संसार के कल्याण के लिए अनिवार्य है, किंतु उसके लिए अनिवार्य है इनके समक्ष एक तीसरा गुण होना,
उसीलिए उत्पत्ति हुई है सात्विक गुण की। शुद्धता, जगत कल्याण के प्रति समर्पण, पवित्रता, समर्पण, यौवन, परिश्रम, विकास, निरंतरता, सत्य, आत्मविश्वास, उदारता, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि और संसार की सुंदरता, ये सभी सत्व गुण के लक्षण हैं। समझे मेरे पुत्र? ये तो समझ गया, किंतु ये भस्म मृत्यु के पश्चात देह जलाने से सब कुछ नष्ट नहीं होता, भस्म रह जाती और यही बनती है प्रतीक हमारी आत्मा, जो अनश्वर है, शाश्वत है। समझ में आया पुत्र? समझ तो रहा हूँ। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हमारी चेतना निरंतर विकसित हो रही है। नए दृष्टिकोण उत्पन्न होते, नए प्रश्न उठ रहे, नई समस्याएं उत्पन्न हो रही। इन नई परिस्थितियों का सामना करने के नियम, मान्यता, विचारधारा में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। ताकि नए समाज को इसे अपनाने में कठिनाई न हो। किंतु ध्यान रहे, उन सिद्धांत, उन विचारधाराओं के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्षमा करना अत्यंत कठिन होता है कुछ, और वो भी ऐसे अपराध की। किंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता। क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुमने अपनी दया का प्रमाण देकर अपनी सच्ची भक्ति को सिद्ध किया, और मैं अपने सच्चे भक्तों की पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकता। धन्य हो तुम्हारे मन में संसार के कल्याण के प्रति भावना वास करती। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। इसलिए ये धाम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध।